आयमा गाड़ी नहीं लेकर आई, लेकिन हमने तो इस बात का कोई इशू नहीं बनाया। गाड़ी नहीं लाई, गाड़ी के पैसे तो लाई है ना। एक नौकरी तक तो तुम ढूंढ नहीं सकते हो और चले हो अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाने। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि आप लोगों के मुतालबे पर 10-15 लाख की चीज खरीद के दे दे। तो तुम क्यों मुझसे बार बार झूठ बोलती रही कि कुछ ही महीनों में दे देंगे गाड़ी? हमजा और उसके घर वालों ने अगर मुझे लेकर जाना हो तो गाड़ी के बगैर ही लेकर जाना होगा। मैंने घर के लिए एक एप्लीकेशन दी थी और मेरी एप्लीकेशन मंजूर हो गई। तो तुम अलग होना चाहते हो बेटा? जी नहीं। खाम खा के जज्बाती हो रहे थे अम्मी अब्बू, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लोग अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं करते? और हम कौन सा उन्हें अकेला छोड़ के जा रहे हैं? सारी फैमिली है इस घर में, हमारे होने ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन नहीं, जज्बाती सीन तो क्रिएट करना होता है माँ बाप ने, ताकि अगले को लगे कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अब क्या सोचने लगे हो? राफिया, ऐसे मत रो। कैसे ना रो? मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है, वो भी बगैर किसी वजह के। वजह ऐसी क्या शिकायत हो गई कि वो हमारे साथ रहना नहीं चाहता? ये शिकायत नहीं है राफिया, खुद गर्जी है। वो हमारी जिम्मेदारी लेने से भाग रहा है तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसके हक में बेहतर करे। कितना आसान है आपके लिए, कितने आराम से आपने कह दिया कि मैं उसे जाने दूं। वजह मेरा घर टूट जाएगा। अलग होने से घर नहीं टूटते राफिया, और चीजों से घर टूटते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो इतना बड़ा घर छोड़कर जाना क्यों चाह रहा है। मैंने तो आज तक उसकी बीवी को कोई परेशानी तक नहीं होने दी। अरे बेटियों से बढ़कर रखा है उसे। हम ना बेटी घर आकर बैठ गए, हाशिम बेरोजगार, पेंशन के अलावा आमदनी का कोई जरिया नहीं, और ऐसे में उसने अलग होने का सोचा। हमारी किसी चीज की कोई परवाह, किसी भी चीज की। आपने फिर गुड्डू को रख लिया? एक दफा का सबक आपके लिए काफी नहीं था क्या? अरे मैं क्या करता, तुमने देखा नहीं, अम्मा ने बच्चों की तरह जिद पकड़ ली थी। आपकी अम्मा ने कोई काम बड़ों वाला किया है अपनी जिंदगी में? उनकी तो अपनी ही सोच है, अपना ही दिमाग है अपने बारे में। कम से कम आप तो होश के नाखून लेते। अरे भाई तुम फिक्र नहीं करो, मैं किसी भी तरह उसे गांव भिजवा दूंगा, बस 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन की बात है? नासिर उसने हमारे घर में चोरी की है, कितना हमें नुकसान पहुंचाया है, और आपने उसी चोर को दोबारा घर में रख लिया है। साथ वालों ने FIR उसके खिलाफ कटवाई है, कल को पुलिस छापा मारेगी हमारे घर में तो? मैं साथ वालों से बात करके आया हूँ, उन्होंने FIR वापस ले ली है, उनके मुलाजिम की बेटी भी वापस आ गई है। जो भी है, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है आपने। अरे भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो आगे कुआं है पीछे खाई।
अम्मा की बात ना मानूं तो मेरी जान मुसीबत में, तुम्हारी ना सुनूं तो मैं मुजरिम। कोई एक मुसीबत थोड़ी है मेरे लिए। आप अपनी अम्मा की सारी बातें माने, जो वो कहती हैं वही करें, लेकिन कल को अगर कोई नुकसान पहुंचा ना फिर मुझसे मत कहिएगा। अच्छा भाई, नहीं कहता। और आप गुड्डू से कह दें कि मेरी एक एक चीज वापस कर दे। अच्छा अच्छा, कह दूंगा कह दूंगा। मजाक बना रखा है। ओह, देखो बेटा, घर में अगर कोई मसला हो या तुम दूसरे शहर में रहते हो तो फिर और बात है, लेकिन ना कोई घर में मसला है और इतनी ढेर सारी जगह है यहाँ पर, फिर यूं घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को अभी तुम्हारी जरूरत है, और यूं छोटे बहन भाइयों को छोड़कर जाओगे ना तो घर की परेशानियां बढ़ जाएंगी। दादी आप ठीक कहती हैं, लेकिन मुझे घर कंपनी की तरफ से मिल रहा है, और कंपनी की तरफ से रोज रोज घर थोड़ी मिलता है। देखो बेटा, अगर किस्मत से तुम्हारी आज तरक्की हो गई तो इंशाल्लाह कल भी हो जाएगी, परसों भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप पर इस वक्त मुश्किल का वक्त है। दादी इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ मेरा फर्ज है क्या? हाशिम भी तो है, कोई हाशिम को क्यों नहीं पूछता? बेटा वो बेचारा तो बेरोजगार है। वो अपनी मर्जी से बेरोजगार हुआ है दादी, वरना अच्छी भली नौकरी थी उसकी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक मैं इस घर में रहूंगा ना कभी अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो पाएगा वो। जैसे ही मैं इस घर से जाऊंगा ना अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी भी। हमाद बेटा, हमना का सोचो, जहन का सोचो। दादी वो मेरी औलाद नहीं है, अम्मी अब्बा हैं, वो संभाल लेंगे उनको। देखें मैं जा रहा हूं लेकिन आता जाता रहूंगा, खर्चा भी देता रहूंगा, तो क्या एतराज है आप लोगों को? बात एतराज की नहीं है बेटा, बात जरूरत की है। इस घर को, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे बहन भाइयों को अभी तुम्हारी जरूरत है। ठीक कहती है ऐसा, मेरा सबके साथ रिश्ता सिर्फ जरूरत का है। किसी को मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी की परवाह थोड़ी है, सबको बस अपनी परवाह है। दादी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इससे काबिल है, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। दादी मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने सच्चे दिल से सरीना से मोहब्बत की थी। मोहब्बत करने वाली शक्ल तो देख, निकोड़ मारा, पजामा बांधना आता नहीं और चले हैं मोहब्बत करने। दादी उसने मेरे साथ साथ मेरे दिल को भी तोड़ दिया। मेरे प्यार की कदर नहीं की उसने। तूने हमारे प्यार की कदर की? अगर मुझे पता होता ना कि उसका मुझी के साथ चक्कर है तो मैं कभी पैसे लेकर उसके साथ ना भागता। उसने मेरे सारे पैसे ले लिए और भाग गई उसके साथ। अरे कमबख्त, अगर भाग ही गया था तो कुछ अकल से काम लेता। कोई अपने सारे पैसे ऐसे किसी को पकड़ा देता है, और खास तौर पे कोई औरत को पकड़ा देता है पैसा इस तरह? दादी आप ही तो कहती थी कि दादा सारे पैसे आपको दिया करते थे, और अच्छा मर्द वही होता है जो सारी की सारी कमाई औरत को दे दे। कमबख्त, किससे मुकाबला कर रहा है तू अपना? और तेरी कमाई थी वो चोरी का माल था, न तेरा माल न तेरी लड़की। बहुत अच्छा हुआ जो पैसे लेके भाग गई वो। अब देखना मेरे हाथ से 2-2 कत्ल होंगे। मैंने नहीं छोड़ना मुझे और जरीना को। उठ उठ जा भी यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे दादी क्या हो गया? पहले तो चोरी की और अब कत्ल करने का कह रहा है। उससे पहले मैं तेरा गला ना दबा के खत्म कर दूंगी। दादी मैं ऐसे ही बोल रहा था,
अगर कर नहीं सकता तो क्या बोलूं भी नहीं? अरे बोलने पे याद आया, कितनी दफा मैंने कहा है नासिर से कि बेटा एक जनरेटर ले लो, मगर नहीं, वो यूपीएस टूटा फूटा जिसमें मैं टीवी भी नहीं देख सकती। हाँ, नवाज का टेलीफोन आ जाए तो उससे कहूंगी। ठीक है दादी मेरी बात तो सुने। अब अगर तूने एक बार भी जरीना का नाम लिया तो चप्पल से मारूंगी तुझे। अरे कमबख्त, जब वो तुझे छोड़ के भाग गई तो तू उसका नाम ले लेके आए क्यों करता है? अरे लानत भेज उसके ऊपर। और मुझे पंखा चल, हाथ टूट गया मेरा तो। मजनू जरा जोर से। आप मुझसे ये बातें क्यों कह रही हैं? मैं तो वही कर रही हूँ जो हमाद मुझसे कह रहे हैं। बेटा तुम उसे समझा सकती हो। देखो तुम समझाओगी ना उसे तो वो मान जाएगा और कभी कभी बेटा वो घर छोड़कर जाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इस बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं। हम अगर वहाँ चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सारी दुनिया के माँ बाप अपने बेटों को अलग कर देते हैं, बल्कि शादी के फौरन बात कर देते हैं और खुशी खुशी करते हैं। इस तरह रोना धोना तो नहीं मचाते। नहीं बेटा, वो खानदान वाले 100 बातें करेंगे। अभी तो हमना का मसला भी हल नहीं हुआ ना। क्या कहेंगे लोग कि ऐसा क्या हो गया इस घर में कि बेटा घर छोड़कर चला गया। अम्मी, आप तो जानती हैं कि लोग बातें करते हैं, तो करने दें बातें। वैसे भी अब कुछ हो नहीं सकता। हमाद ने तो वहाँ छोटी मोटी चीजों की मुरम्मत भी शुरू कर दी। 1-2 हफ्ते में हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब अगर हमने कंपनी वालों से कोई बात की तो हमाद को बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन आयजा अम्मी, अब आप सारी बातें जो है ना हमाद से करिएगा। मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग भी शुरू करनी है। तुम अपनी बहन को समझा नहीं सकती? एक नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने। मैंने बात की है हाशिम उससे, लेकिन वो मेरी बात सुनती कहाँ है। तुम्हारे अम्मी अब्बा बात करेंगे तो उनकी तो सुनेगी ना। हमाद भाई सुन रहे हैं अपने माँ बाप की? वो तो इस वक्त तुम्हारी बहन की उंगलियों पे नाच रहा है। उल्लू का गोश्त खिला दिया उसको। मर्द है वो, उसमें कम से कम इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए ना कि अगर बीवी को किसी चीज से मना करना चाहता है तो कर ले। तुम अपने अम्मी अब्बा से बात करो, वो आयजा को समझा देंगे। मैं उनसे बात कर चुकी हूँ हाशिम, वो हमसे भी ज्यादा परेशान है इस वक्त। और हाशिम प्लीज जॉब जल्द से जल्द ढूंढ लो तुम। अब अगर हमाद भाई अलग हो गए तो घर का खर्चा सिर्फ अब्बा की पेंशन से नहीं चलने वाला। तो तुम्हें क्या लगता है ना मुझे इस बात की टेंशन नहीं है? मैं कौन सा हर वक्त इत्मीनान से बैठा रहता हूँ? धक्के खा रहा हूँ, अगर सुबह शाम तो जॉब कर ही धक्के खा रहा हूँ। सब माँ बाप कितना खुश होता है जब उनकी बेटियों का घर बन रहा होता है कि वो अपने ससुराल से अलग अपने शौहर और बच्चों के साथ रह रही होगी। आप लोग उल्टा मुझे यहाँ बिठा के समझा रहे हैं। बेटा हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है। तुम ससुराल से अपने घर में जाओगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी, लेकिन इस तरह ससुराल का घर छोड़कर और किराए का घर लेना कहाँ की अक्लमंदी है? अम्मी, वो घर कंपनी का दिया हुआ है, अपने घर जैसा है वो। बेटा घर का किराया नहीं देना और 100 अखराजात भी तो होते हैं माँ। वो मेरी नहीं हमाद की जिम्मेदारी है। वो तो बात ठीक है बेटा, लेकिन हमाद ने जो कुछ खर्च करना है अपनी पे में से करना है। अब अगर अलग घर लेगा तो अपने माँ बाप को क्या देगा? अब 2-2 घरों के अखराजात उठाना कोई आसान तो नहीं है ना। अब्बा सारी जिंदगी हमाद ने अपने अम्मा अब्बा का घर ही चलाना, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना। बेटा तुम लोग जरूर सोचो अपने बारे में, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी उसके बहन भाई छोटे छोटे हैं और हाशिम की नौकरी भी नहीं है। उसके वालिद तो नहीं उठा सकते इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो बेटा तुम्हारे तो 2-2 रिश्ते हैं,
तुम्हारी बहन है वहां, तुम्हें तो ज्यादा एहसास होना चाहिए। अब्बा मुझे एहसास है। अब आप सिर्फ मुझे इस वजह से विलना बनाए कि मैं अपने शौहर के साथ अलग रहना चाहती हूँ। हम्माद हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा है अम्मा अब्बा को, जाहिर है अब भी करेगा। शायद उतना ना कर पाए, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो देंगे ना उन्हें। सारी बात पैसे की नहीं होती आयजा। इस वक्त तो हम्माद की फैमिली बड़ी मुश्किल में है। अगर तुमने अलग होना ही है तो 1-2 साल इंतजार कर लो। अब्बा 1-2 साल के बाद वो घर नहीं मिलेगा हमें। तो बेटा तुम ससुराल वाले ऊपर के पोर्शन में अलग हो जाना। अम्मी आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ ये किया है, कभी भी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। अब अगर मुझे मौका मिल रहा है अपने शौहर और बच्चे के साथ एक घर बनाने का, आप लोग वो भी नहीं चाहते कि मैं ये भी आयमा के लिए कुर्बान कर दूं। आप लोगों ने हमेशा आयमा को मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है अब्बा। मैंने लड़ के आपसे गाड़ी के पैसे लिए थे, 100 बातें सुनी थी आपकी, और अब आयमा के मांगे बगैर आपने उसे गाड़ी के पैसे दे दिए। तो बेटा उसको शादी पे तो कुछ नहीं दिया था ना हमने फिर। अरे और रह क्या जाता है पीछे अम्मी। बेटा अभी तो गाड़ी के पैसे नहीं दिए उसे। लेकिन देंगे तो सही ना अब्बा। आप लोगों ने हमेशा मुझे सौतेली औलाद की तरह समझा। आयजा बेटा, मैं तुझे कैसे समझाऊं कि ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है अब्बा, तो आप मेरी खुशी में खुश क्यों नहीं होते? आयजा बेटा। ठीक है बेटा, तुम जो करना चाहती हो करो। हम तो तुम्हें सिर्फ समझा ही सकते थे, अच्छे बुरे की तमीज सिखा सकते थे। अब अगर तुम समझना नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते? आयजा बेटा, तुम ये जो भी कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही। अम्मा मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? हाँ बहू, से हम्माद ने ये अच्छा नहीं किया। अम्मा सारा कसूर आयजा का है। हम्माद तो मेरा ऐसा बेटा है कि मेरे बगैर सांस भी नहीं लेता था, और अब कहा कि घर तक छोड़ रहा है वो। नहीं बहू, सारा कसूर आयजा का नहीं है। जो बेटे माँ बाप और बीवी में बराबरी न रख सके वो खुद बुरे होते हैं। उनकी बीवियों का कोई कसूर नहीं होता। अम्मा हम्माद को ऐसा तो ना कहें, वो तो मेरी बहुत ही ताबेदार और फरमाबरदार औलाद थी। ताबेदारी, सादतमंदी, फरमाबरदारी के साथ साथ एहसास का होना भी बहुत जरूरी है बहू। अगर एहसास होता तो माँ बाप को इस मुश्किल वक्त में अकेला कैसे छोड़ जाता? मैं आयजा को कभी माफ नहीं करूंगी। ना बहू, छोटे अगर छोटापन दिखा रहे हो तो बड़ों को फिर भी बड़ापन ही दिखाना होता है। अगर इस तरह के झगड़े शुरू हो गए तो बेटे की शक्ल देखने से भी जाओगी तुम। अम्मा मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, मिलता है तो मिले, नहीं मिलता तो ना सही। हम्माद ने मेरा दिल इतना दुखी कर दिया कि मुझे अब किसी औलाद से कोई उम्मीद ही नहीं रही। ओह हम्माद, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब देखो हमारा बेटा हमारे लिए कितना लकी साबित हो रहा है। हाँ ये तो है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा और इतना बड़ा घर होगा। पता नहीं क्यों मैं छोटा सा घर सोचे बैठी थी। कलर कार्ड भी लेके आया था, पेन सेलेक्ट कर लेना कोई, ताकि 2-4 दिन तक वो भी करा ले। हाँ, अब मुझे किचन में भी कुछ काम करवाना है। प्लीज आयशा, अभी इतना खर्चा क्यों? ये काम थोड़ी दिनों बाद करवाएंगे। हम्माद, अब अपने कंजूसियों का सिलसिला मत शुरू कर देना। देखो अब हम अलग हो रहे हैं, तो ये जो बचतों वाली आदतें हैं ना, ये भी जरा बदलनी होंगी।
प्लीज। अम्मा आपकी मर्जी जो भी कहें, लेकिन आयजा जो कर रही है ना ठीक नहीं कर रही। दुल्हन, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या नफ्सियाती मसला है। अरे वो जो चाहे करे, माशाल्लाह शादीशुदा है। जब उसके शौहर को कोई एतराज नहीं तो हम कौन होते हैं उस पर एतराज करने वाले। अम्मा मैं माँ हूँ उसकी, और मैंने पाला है उसे दुल्हन। माँ आप ही ने उसे पाला, इसलिए आपको कह रहे हैं कि समझाएं उसे। हमाद के घर वाले बहुत परेशान हैं। उसके अब्बा ने बात की है मुझसे। ओफो, जुर्रत तो देखो वजाहत की। इसमें जुर्रत की क्या बात है अम्मा? अगर उन्हें कोई शिकायत है तो मुझसे कहेंगे ना। मैंने तो हमाद से भी बात की है, समझाया है उसे। क्यों? उससे क्यों बात की तुमने? अम्मा मेरा फर्ज था, अगर मेरी बेटी घर आकर बैठ जाए और मेरा बेटा बगैर किसी वजह के घर छोड़कर चला जाए तो मैं भी इसी तरह परेशान होऊंगा। मगर तुम्हें हम्माद से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों समझदार हैं, जो कोई फैसला किया होगा उन्होंने सोच समझ के किया होगा। और तुम्हें क्या पता उस घर में कितनी उलझने, झगड़े और मसले हैं। वरना कोई यूं ही तो फैसला नहीं करता अलग रहने का। अम्मा ऐसे कौन से मसाइल हैं उस घर में? आयजा ने तो मुझसे आज तक कोई शिकायत नहीं की। हर कोई तुम्हारी आयमा की तरह नहीं होता कि रोज शिकायतों के दफ्तर खोल के बैठ जाए माँ बाप के सामने। मैंने तरबियत की अपनी बच्ची की, तुम्हें क्या पता उस घर में उसने क्या क्या सहा है। आज तक उसने जबान नहीं खोली अच्छी बच्चियों की तरीके से। अंडे चले चूजों को चुगाने, हमें समझाने आ रहे हैं कल के बच्चे। तौबा है, खाना गंढिया गढेर कर दिया कमबख्तों ने। और समझा लीजिए अम्मा को। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, आज के खाने में क्या बनाऊं? हमीद कहाँ है? वो तो आज नहीं आया। हम ना जाओ जाकर कोई सब्जी बना लो। अम्मी मुझे बता दे, मैं बना लेती हूँ। रहने दो, मुझे बहुओं से खिदमतें करवाने का कोई शौक नहीं। हम ना जाओ जाकर हंडिया चढ़ाओ। बस हमाद भाई और आयजा भाभी की वजह से परेशान है। उनसे नाराज है और उन पे गुस्सा भी नहीं उतार सकती, इसीलिए आपसे मूड ऑफ किया मैंने। जानती हूँ, लेकिन कभी कोई शिकायत की मैंने? आपने शिकायत तो नहीं की, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब अम्मी आपसे इस तरह बात करती है। मैं तो बस दुआ करती हूँ जल्दी से हाशिम को कहीं नौकरी मिल जाए। और अम्मी अब्बा दुआ करते होंगे कि नौकरी ना मिले। क्यों? उन्हें डर है कि आप भी कहीं उनको छोड़ के ना चली जाए। नहीं चंदा, ये काम तो तुम्हारे यहाँ आने पर ही होगा। हाँ, तुमने कहा था ना आमना और नासिर से बात कर लो, तो बेटा वो तो मैंने कर दी। अच्छा अम्मा का? अच्छा अम्मा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू वेरी मच। कम से कम इतना काम तो किया आपने मेरा। क्यों ना करती, तुमने कहा था और मैं ना करती। हाँ देखो बेटा, सच्ची बात ये है कि जब तुम्हारी बड़ी बेटी बहू बन के आ जाएगी तो इस घर में मेरी असली इज्जत तभी होगी।
मुझे तो यहाँ कोई पानी को भी नहीं पूछता बेटा। अच्छा अम्मा देखें, शादी के बाद मैंने बेटी को पाकिस्तान में नहीं रखना, समझी आप। मैं फारान को भी यहीं बुलवा लूंगा, यहीं सेटल करवा दूंगा उसे। आप समझती हैं कि यहाँ की पली बड़ी लड़कियां वहां एडजस्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक बात है। लो बातों में मैं असली काम तो भूल ही गई। वो क्या अम्मा? बेटा एक जनरेटर लगवा दो यहाँ पर। अरे यूपीएस से मेरा टीवी नहीं चलता, और जब ड्रामे की कोई किस्त मिस होती है ना मुझे बड़ा दुख होता है। और जब से ये बिजली का अजाब आया है ना, तो मुझे तो दोज़ख से डर लगना भी बंद हो गया। अच्छा अच्छा अम्मा, कुछ पैसे भिजवा दूंगा आपको, जनरेटर लगवा लीजिएगा। मैं तो समझता था नासिर ने कम से कम इतना काम तो किया होता। अरे नासिर की शादी आमना से करके मैंने तो उसकी जिंदगी खराब कर दी, वरना तो मेरा नासिर करोड़पति होता। ईमानदार घराने की लड़की लाके मैंने बड़ा गजब किया। रेलवे में होते हुए एक छोटा मोटा जनरेटर नहीं ले सकता? अरे लोग तो पूरी पूरी मालगाड़ियां बना लेते हैं। ठीक कह रही हैं अम्मा, ये नासिर जो है ना, ये कोई इतना अक्लमंद नहीं निकला। आपको पता है कितने बरस पहले मैंने इसे कहा था कि अमेरिका आ जाओ, मैं यहां तुम्हें सेटल करवा देता हूं। ये आ जाता, इसकी जिंदगी बन जाती। लेकिन नहीं, उस वक्त मोहब्बत सवार थी मुल्क की इसके सर पर। अब मौज करे, वहां लालटेनों में और मोमबत्तियों में गुजारा करे। अम्मा यहाँ तो इतनी बिजली है, इतनी बिजली है, मैं आपको क्या बताऊं, हम उस पर थूकते तक नहीं। ना बेटा तुम थूकना भी मत, खुदा ना खास्ता करंट लग गया तो। वैसे भी बरसात का मौसम है। अम्मा यहाँ बरसात नहीं होती, या गर्मी होती है या सर्दी। पता नहीं क्या हो गया यार, लगता है पूरे शहर में नौकरियां खत्म हो गई हैं। जहां जाता हूँ नो वैकेंसी, सिफारिश भी कराई है। नहीं तो किस्मत ही खराब है। अच्छा इतने परेशान मत हो, कोशिश कर रहे हो ना तो मिल जाएगी नौकरी भी। हमना के मसला है, कोई हल निकला? क्या हल निकले? नहीं, उन्होंने कोई राब्ता किया है क्या? हमजा फोन करता रहता है उसे, लेकिन अपने मुतालबे से पीछे हटने पर तैयार नहीं। बहुत ही घटिया आदमी है। अच्छा चाय पियो, ठंडी हो रही है, गुस्सा बाद में करते रहना। खुदा की कसम मुझे पहले पता था ना ऐसे लोग हैं तो मैं। पहले से कुछ भी पता नहीं चलता हाशिम, इंसानों का पता वास्ता पढ़ने पर ही चलता है। अगर ऐसे ही सब कुछ पता चलने लग जाए तो दुनिया के आधे दुख खत्म हो जाए। ये तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? इशारों में बातें करना छोड़ दिया है मैंने। जब जिंदगी इतनी टेढ़ी हो जाए तो सीधी बात ही करनी पड़ती है। हाँ ठीक है, शाम में आता हूँ तो फिर बात करते हैं इस बारे में। अच्छा मामी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा। वालेकुम सलाम। अच्छा हम्मा, तुम वापसी में जरा जल्दी आ जाना, हमें दादी के यहाँ जाना है आज। हाँ ठीक है। अच्छा खुदा हाफिज़।
ओह भाभी आप? दादी ने भेजा है कि देख कर आऊं। तुम पढ़ाई का क्या कर गए थे? हाँ पढ़ लूंगा पढ़ लूंगा। क्या देख रही है भाभी? देख रही हूँ कि तुम अपनी जिंदगी और अपना वक्त कैसे हवा में उड़ा रहे हो। नहीं भाभी ये मेरी जिंदगी थोड़ी है, ये तो पतंग है मेरी। यही गलतफहमी है तुम्हें। इस डोर के साथ तुम्हारा मुस्तकबिल बंधा है और इसके कटने के साथ साथ वो भी कट जाएगा। अरे क्या यार भाभी, कट गई? कितना बड़ा नुकसान कर दिया आपने मेरा, बातों में लगा दिया मुझे। ज़ैन, तुम्हें अंदाजा है कि हमें कितनी परेशानी चल रही है? हाँ भाभी अब क्या कर सकते हैं, अब ये सारी परेशानी मेरी वजह से थोड़ी हुई है। मैं जानती हूँ तुम्हारी वजह से नहीं है, लेकिन तुम्हारे ना पढ़ने की वजह से अम्मी अब्बा की परेशानी जरूर बढ़ गई है। भाभी पढ़ाई लिखाई से कभी कुछ नहीं मिला है। आपने देखा है हाशिम भाई को, पढ़ लिख के क्या कर लिया उन्होंने, बैठे हुए जूते चखा रहे हो। लेकिन हमाद भाई ने तो पढ़ लिख कर जूतियां नहीं चटकाई ना। देखो ज़ैन, तालीम वाला अनपढ़ से बहुत बेहतर होता है। चाहे उसके पास नौकरी हो या ना हो, रिस्क कम हो, जो भी हो, लेकिन उसके पास इल्म होता है, उसके पास रास्ते होते हैं, वो कभी भूखा नहीं मरता। और अगर पढ़ाई लिखाई में दिल ना लगे तो और मेहनत करनी चाहिए, दिल लगाना चाहिए। दिल को दिमाग की बात माननी चाहिए, दिमाग को दिल की नहीं। मैं यहाँ पे मेहनत नहीं कर सकता भाभी, मैं कुछ भी करूंगा ना बाहर जाके करूंगा बस। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम अच्छे नंबरों से एफए कर लो, मैं खुद तुम्हें अब्बा से बात करके बाहर भिजवा दूंगी। वाकई? फर्स्ट डिवीजन में एफए करना होगा तुम्हें। फर्स्ट डिवीजन हो गया, समझो, कर लूंगा, मसला ही नहीं। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। शाबाश, चलो आओ नीचे पढ़ने के लिए फिर। बिल्कुल आया। जाओ। अम्मा, आपने मुझे नवाज भाई के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। लो, अब मैंने क्या कर दिया? आपने नवाज भाई से जनरेटर के लिए पैसे भेजने के लिए क्यों कहा? नासिर, क्यों ना कहती, बेटा है वो भी मेरा। हाँ बेटा है आपका, लेकिन आप मेरे पास रह रही हैं, मेरी जिम्मेदारी है आप। आखिर आप अमेरिका से चीजें क्यों मांगती हैं? अरे जब हमारा सदर वजीर आजम अमेरिका से चीजें मांग सकते तो मैं क्यों नहीं मांग सकती? मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हुई जब उन्होंने मुझे ये कहा कि तुमने जनरेटर तक नहीं रखा है। आखिर आपने उन्हें क्यों बताया? उन्हें ना बताती तो किसे बताती? तुम लोगों को तो कोई एहसास ही नहीं। हाथ टूट जाते मेरे, पंखा झलते झलते झलते। जब आप उन्हें फोन करके बता दीजिए कि जनरेटर के लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है, मैं लगवा दूंगा जनरेटर आपको। शुक्र है, कम से कम रात को 8 बजे का ड्रामा तो चैन से देखूंगी। उफ। जब से अम्मी अब्बू को घर के बारे में बताया, मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं करते वो लोग। जानती हूँ, रोज देखते हैं। क्या हुआ? क्या सोचने लग गए? आयशा, हम कहीं गलती तो नहीं करने जा रहे? क्या बेवकूफों वाली बातें करने लग गए हो? वहां सारा घर सेट कर दिया और अब तुम ये सोच रहे हो? पता नहीं, मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना 2-4 हफ्तों में सब ठीक हो जाएंगे। तुमने देखा नहीं कितनी मोहब्बत करते हैं सब फहाद से, कितनी देर नाराज रह जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन
ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। इंसान को अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए। ये फैसला भी उनमें से एक है। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? हम जो भी कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।